तो हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार यादव एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पाकिस्तान के खिलाफ हम मुकाबला हारे, हम श्रीलंका के खिलाफ मुकाबला हारे, हम एशिया कप से बाहर हो चुके थे। तो नो कॉन्फिडेंस मुकाबला था। अफगानिस्तान हमारे सामने थी। अफगानिस्तान भी एशिया कप से बाहर हो चुकी है, लेकिन अफगानिस्तान ने 130 के टारगेट में जिस तरह पाकिस्तान के बैटिंग लाइनअप को कोलाप्स कराया, उनके विकेटों को जिस तरह उन्होंने तारे गिना दिए, एंड ऑफ दैट आखिरी ओवर में 11 रन चाहिए थे, बैक टू बैक फुल टॉस पड़ गई। और फकूरी को क्रेडिट जाएगा या नहीं जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा फकूरी दिखे और क्रेडिट जाएगा निशाम शाह को, जो बैक टू बैक उनके ये जो बॉलर ने 19 साल के इस लड़के ने जिस तरह बैक टू बैक सिक्स रख के पाकिस्तान को फाइनल तक ले गया। लेकिन मुकाबला था अफगानिस्तान से, इंडिया का आखिरी मुकाबला था, अफगानिस्तान का भी आखिरी मुकाबला था। उम्मीद थी कि अगर भारत जीतता है या अफगानिस्तान जीतता है, अगर भारत हारेगा तो क्या कुछ भारत सीख के आएगा, वर्ल्ड कप की क्या तैयारियां होंगी, क्या भारत बदलाव करेगा। लेकिन बिल्कुल नहीं। खबर आई है टॉस से पहले कि रोहित शर्मा को मिला है ब्रेक, वो नहीं खेलेंगे मुकाबला। केएल कप्तानी कर रहे हैं, विराट कोहली करेंगे ओपनिंग, ये एक पॉजिटिव खबर आई टीम की। तो हमें लगा यार विराट ओपनिंग करेंगे, नो कॉन्फिडेंस मुकाबला है, विराट को खुल खेलना चाहिए। और हुआ भी वैसा। शुरुआत में पावर प्ले तक भारत का अच्छा स्कोर था। 5वें ओवर तक केएल ने अपनी हाथ में बागडोर संभाले रखी, प्रेशर उन्होंने हैंडल किया, रन बनाए, एंड ऑफ दैट थोड़े अच्छे दिखे। लेकिन जो छठा ओवर पावर प्ले का, विराट ने कहा यार मैं क्यों पीछे हूँ। तो विराट ने जिस तरह वहां से मारना शुरू कर दिया और 10-11 गेंदें ली, रन 10-11 बनाए, एंड ऑफ दैट उसके बाद जो उन्होंने एक्सेलरेट करी, अपनी पारी को जनरेट किया और उस पारी को बिल्डअप किया। एक आप यहाँ कह सकते हैं जो नबीब, एक जो बाउंड्री ड्रॉप पर उनका एक कैच ड्रॉप हुआ, वो कह सकते हैं 28 रन के निजी स्कोर पर थे। उसके बाद उन्होंने में जो कॉन्फिडेंस आया और जब 50 पूरे हुए उसके बाद फिर जो कॉन्फिडेंस आया, 70 के बाद जो उन्होंने रन बनाए, उस रन गति को पता ही नहीं लगा कि 70 के बाद सेंचुरी कब हो गई। और 70 के बाद जब सेंचुरी लगाई उसके बाद जो कॉन्फिडेंस था, जो लय थी, जो माहौल था, वो अलग लेवल पे था। विराट कोहली का 71वां 100 था, जिसके लिए उन्हें पिछले एक साल से जिस फेज से गुजरना पड़ा, कितनी इस देश के अंदर डिबेट हुई, पिछले एक साल से जो चला है वो किसने कहा नहीं देखा है। तो विराट की 71वीं सेंचुरी आ चुकी है। मुझे लगता है 120 करोड़ देशवासियों को छोड़कर आई थिंक जिस तरह से विराट गुजरे हैं, तो मुझे उम्मीद है विराट थोड़ा पॉजिटिव आए होंगे। और एक सेंचुरी होता, भले वो 99 पर ऑल आउट रहे थे, लेकिन सेंचुरी होती है। तो विराट ने सेंचुरी लगाई, भारत ने 212 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर। केएल अच्छी पारी खेल के गए, एशिया कप में पहली 50 लगाई, तो वो थोड़े पॉजिटिव दिखे। सूर्य आए, फिर वही बात होते हुए कहती स्वैग से करेंगे स्वागत वाली बात, स्वैग से किया स्वागत। दूसरी गेंद पर इनसाइड एज लगा, फरीदी की गेंद पर बोल्ड हो गए। लेकिन फरीदी को जिस एंगल के साथ लेफ्ट आर्म सीमर है, बड़े अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन वही गेंदबाज हैं जो पाकिस्तान के 130 के टारगेट में, अफगानिस्तान के 130 के टारगेट में पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को कोलाप्स कराने वाले फरीद हो या फकूरी हो। विराट के आगे एक भी नहीं टिके, दोनों की स्ट्राइक रेट 12.5 से प्लस की है। एंड ऑफ दैट फरीदी की तो स्ट्राइक 14.5 के करीब चली गई। राशिद खान को कोई सफलता मिली नहीं, मुजीबुर रहमान को कोई सफलता मिली नहीं, अहमदुल्ला उमराज को भी कोई सफलता नहीं मिली। एंड ऑफ दैट ये हुआ कि भारत की टॉप 2 विकेटें गिर गई, यानी सूर्य आउट हो गए। एक इन पर विराट खड़े रहे और जिस तरह सेंचुरी आई, इनक्रेडिबल। और उसके बाद जिस तरह क्रेडिट जाएगा, क्योंकि बॉलिंग लाइनअप जो 130 के टारगेट में अफगानिस्तान की बॉलिंग लाइनअप ने पाकिस्तान को ध्वस्त कर दिया। आखिरी समय मुकाबला हार गए और ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा फकूरी हो गए। फकूरी को क्रेडिट नहीं जाएगा, क्रेडिट जाएगा निशाम शाह को। 19 साल के लड़के ने, ये जो बॉलर इतना आसान नहीं होता जब आपके पास एक विकेट हो। आपको पता है अगर मुकाबला हारे तो फाइनल में जाने में रोड़ा पड़ सकता है। और एंड ऑफ दैट बैक टू बैक सिक्स लगाना आसान नहीं, भले फुलटास में पड़ गई हो, लेकिन फुलटास भी ये जो बॉलर ऐसा नहीं होता है कि एंड ऑफ दैट। इंडिया के अगर आप देखेंगे गेंदबाजी लाइनअप ने इस बार एशिया कप में जाके बैटिंग लाइनअप में कंट्रीब्यूट नहीं किया। एंड ऑफ दैट पाएंगे, भले बुमराह नहीं थे आपके पास, हर्षल पटेल नहीं थे, लेकिन भुवनेश्वर कुमार की भी लय पूरी एशिया कप में नहीं दिखी है। और भुवनेश्वर कुमार ने जो अगर आप देखें 7वें ओवर तक उनसे केएल राहुल ने उनके 4 ओवर के कोटे ओवर डलवा लिए। एंड ऑफ दैट मैटर ये हुआ कि 21 रन पे 6 विकेटें गिर चुकी थी अफगानिस्तान बैटिंग लाइनअप की। एंड ऑफ दैट एक विकेट मिल गई अर्शदीप को। और जो क्रेडिट जाएगा यार भुवनेश्वर की, एक बात बताओ, एशिया कप से बड़ी टच में फॉर्म थे और एशिया कप का आखिरी मुकाबले जो अफगानिस्तान के खिलाफ आप खेल के आ रहे हैं, 7वें ओवर तक जो परिस्थिति अफगानिस्तान की, ऐसा लग रहा था कि T20 में भारत के नाम रनों के लिहाज से हो सकता है सबसे बड़ी जीत दर्ज हो जाए। लेकिन जो आखिरी पेयर ने जाके जो नीचे से एक रन पर जो इमरान जार्डन खड़े रहे, तो हाई स्कोरर रहे अफगानिस्तान बैटिंग लाइनअप में। 54 रन की पारी खेली है, 59 गेंदें ली। एंड ऑफ दैट जो एक बुरी हार का दौर होता है उससे अफगानिस्तान को उन्होंने निखारा, नीचे जाए कुछ रन राशिद ने बनाए, मुजीबुर रहमान थोड़ा अच्छा दिख रहे थे, वो थोड़ा अच्छी गति से खेल रहे थे। तो इसका क्रेडिट ये जाएगा जिस बैटिंग लाइनअप की 21 रन पर 6 विकेटें गिर गई हों
और एंड ऑफ दैट आप 111 के करीब गए, यानी 2 ही विकेटें आपने गंवाई हैं, 90 के करीब आपने रन बनाए हैं। और पूरे अगर 20 ओवर खेल लिए, जब आपकी 21 में 6 विकेटें गिर गई हैं, तो फिर आपने जो बैटिंग करी है नीचे से आके, जो संतुलन के साथ आपने पूरे ओवर खेले हैं, तो आपकी जीत ही समझिए। एंड ऑफ दैट मुझे लगता है कि हो सकता है अफगानिस्तान के क्रिकेट की ये सबसे बुरी हार होती, और ये बड़ी जीत भारत को मिलने की मुझे उम्मीद थी, ऐसा तो नहीं हो पाया। लेकिन विराट कोहली की बैटिंग आई है, केएल थोड़े अच्छे दिखे हैं, भले हम कह सकते हैं भारत एशिया कप से बाहर था, तो एक अलग कॉन्फिडेंस था कि अगर मुकाबला हारे या जीते कुछ मैटर तो नहीं होगा। अच्छी अप्रोच के साथ शुरुआत भारत को मिल गई, विराट कोहली ने जो बैटिंग करी है, और जो 70 के बाद जो 70 और 100 के बीच में जो दरमियान उनका फैसला था, ऐसा लगा नहीं कि यार वो दिक्कत आएगी आखिरी समय जब नंबर के करीब पहुंचे, कि हमें ऐसा लगा कि यार विराट का सिंगल डबल पर निर्भर होंगे या सिंगल डबल से सेंचुरी पूरी करेंगे। उन्होंने कहा ये ऐसा यार ऐसा नहीं है। जिस कॉन्फिडेंस के साथ आखिरी 2 ओवर में उन्होंने जिस तरह उन्होंने बैटिंग करी है, इनक्रेडिबल बैटिंग, यार ऐसा लगा नहीं कि विराट खेल रहे, ये वही विराट है जो 3.5 साल पहले में विराट दिखते थे। आईपीएल में 2016 की बड़ी चर्चा हुई थी, जब उन्होंने ओपनिंग करते हुए आरसीबी की तरफ से 4 सेंचुरी जमाई थी और हाईएस्ट स्कोरर रहे थे पूरे सेशन के। तो ये चीज़ तो विराट की तरफ से हमें दिखी है, और एंड ऑफ दैट हमें मानना पड़ेगा, क्रेडिट जाएगा अफगानिस्तान जिस तरह शुरुआत में 2 मुकाबले खेल के आई है, और अफगानिस्तान ने चैलेंज जिस तरह किया है, श्रीलंका को 105 पर समेटा, उनकी बॉलिंग लाइनअप को क्रेडिट जाएगा। टॉप ऑर्डर से पहले ओवर में जब 2 विकेटें गिर गई, आपके पास हरतुल्ला जजाई आउट हो गए, और जो गुरबाज पूरे सेशन अच्छा खेल के आ रहे हैं, पिछला मुकाबला अच्छा नहीं गया, इंडिया के खिलाफ वो जल्दी आउट हो गया, यानी पहले ओवर में भुवनेश्वर की 2 विकेटें, उसके बाद जो तीसरा ओवर लेके आए वहाँ 2 विकेटें। एंड ऑफ दैट अगर आप देखें 5वें ओवर में एंड ऑफ दैट जिस तरह जो 7वां ओवर डाला, वहाँ एक विकेट मिल गई, तो पंजा खोला है उन्होंने अपना, और 7वां ओवर मिडन डाल के गए हैं। वही भुवनेश्वर हैं जिन्होंने भारत को मुकाबला हराया पाकिस्तान के खिलाफ 19वां ओवर, वहाँ मुकाबला हरवा दिया। एंड ऑफ दैट श्रीलंका के खिलाफ आपने फिर 19 रन खा लिए 19वें ओवर में, तो आपने बैक टू बैक मुकाबले जो भारत को हरवाए हैं। एंड ऑफ दैट गेंदबाजी चली नहीं, वो मोमेंटम रिदम तो मिला शुरुआत में, जब विकेटें नहीं मिली तो पर आपकी जो बेस्ट लाइन होती है, लेंथ होती है, उसको आप भूल जाते हैं, आप अलग कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं कि हमें हो सकता है इस कोशिश से विकेटें मिल जाएं, इस कोशिश से विकेटें मिल जाएं, ये हम करें, बल्लेबाज की क्या कमजोरियां हैं पर आप ढूंढने लगते हैं। फील्ड में बहुत ज़्यादा चेंजेस करते हैं जी, कप्तान कोई हो, जब आपको विकेटें नहीं मिलती हैं, श्रीलंका के खिलाफ हुआ हुई जो उनकी टॉप ऑर्डर की पार्टनरशिप लग गई, पता नहीं शंका हो या कुशल मेंडिस, 97 रन की जो टॉप ऑर्डर लग गई, एक समय 3-4 विकेटें गिरी, और आखिरी समय जो उन्होंने आके नीचे से रन मार दिए, वहां से फिर मोमेंटम बिगड़ गया। एंड ऑफ दस मुझे लगता है काश अगर भारत तो चली श्रीलंका से हार गया, जैसे भी हारा हो, लेकिन जो पाकिस्तान की हार होने वाली थी अफगानिस्तान के सामने, 1 विकेट से मुकाबला पाकिस्तान जीत गया, मुझे लगता है वो मुकाबला अगर अफगानिस्तान हरा देती, फकूरी अगर हो सकता है जो उनकी कोशिश थी यॉर्कर डालने की, लो फिल्टास पड़ गई तो बैक टू बैक सिक्स पड़ गई। एंड ऑफ दैट हम गलती किसी की नहीं मानेंगे, क्रेडिट हो सकता है निशाम शाह को माना है। एंड ऑफ दैट ओवर कॉन्फिडेंस फकूरी कहिए, और फकूरी हो या फिर लेफ्ट आर्म सीमर फरीद हो, गेंदबाजी अच्छी करी, लेकिन विराट ने जिस टच में बैटिंग करी वो अच्छी गेंदबाजी दिखे ही नहीं। राशिद खान को विकेटें जरूर नहीं मिली, कौनमी 8 के करीब चली गई। और एंड ऑफ दैट इंडिया की गेंदबाजी लाइनअप की बात करें, जब श्रीलंका के माफ करना अफगानिस्तान की टॉप 6 विकेटें गिर चुकी थी, उसके बाद गलतियां क्या हुई, अक्षर को कोई विकेट नहीं मिली, एंड ऑफ दैट अश्विनी को विकेट मिल गई, दीपक हुड्डा को विकेट मिल गई, और जो 1 विकेट अर्शदीप को मिल गई, और 5 विकेटें गई हैं अकेले माफ करना फिर भुवनेश्वर कुमार के गोटे में। और भाई भुवनेश्वर है यार, भुवनेश्वर की तो इतनी चर्चा हो रही थी कि भुवनेश्वर अकेले काम कर जाएंगे, भारत का अकेली बॉलिंग लाइन को कंट्रोल कर लेंगे, दूसरे इन पर आपके पास अर्शदीप हैं, लेकिन अर्शदीप ने पूरे टूर्नामेंट में मेरा मानना है भुवनेश्वर कुमार से अच्छी गेंदबाजी करी है। एंड ऑफ दैट आखिरी मुकाबला अगर भुवनेश्वर का निकाल रहे हैं, जब आपके पास टारगेट था 212-13 आपको बनाने हैं, और उसके बाद अगर भुवनेश्वर आके चले हैं तो भुवनेश्वर का कॉन्फिडेंस नहीं दिखाता, ये रनों का जो एक टारगेट विशाल टारगेट दिया ये उसका कॉन्फिडेंस दिखा है। और 170 के प्लस जब श्रीलंका के सामने थे तो भुवनेश्वर में थोड़ी हड़बड़ाहट दिखी, पहला ओवर थोड़ा अच्छा डाल गए, तीसरा ओवर थोड़ा अच्छा डाल गए, लेकिन उसके बाद लाइन जब पिटाई हुई, श्रीलंकन बॉलिंग बैटिंग लाइनअप ने जिस तरह अर्शदीप पर 1 ओवर में 18 रन बना दिए, 10-12 रन जब एंड ऑफ दैट हार्दिक के ऊपर पड़ गए ना, तो फिर वो मोमेंटम और वो रिदम जो लाइन थी वो हमारे गेंदबाज जज नहीं कर पाए सही से, और इसका फायदा कुशल मेंडिस हो, माफ करना कुशल मेंडिस हो या फिर पतम ने अच्छी से निभाया है। और भारत की मैन काम क्या रहा है एशिया कप से बाहर होने का, देखिए पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ आ रहे हैं, एंड ऑफ दैट आखिरी समय जब आप 180 के क्लोब जो गए थे, आखिरी 2 ओवर में थोड़ी अच्छी एंड से बैटिंग हुई नहीं है, शुरुआत आपको अच्छी मिल गई थी, बीच में आपका मिडिल ऑर्डर आपको कोलाप्स हो गया, एंड ऑफ दैट आपका मिडिल ऑर्डर बिल्कुल चला नहीं, सूर्या हो, हार्दिक हो, आपके पास ऋषभ पंत थे, ऋषभ पंत से उम्मीद थी, दीपक हुड्डा ने भी नहीं रन आए उतने जितने एक्सपेक्टेड थे आप, एंड ऑफ दैट ये पाएंगे, उसके बाद 180 के करीब आप चले गए, एंड ऑफ दैट उम्मीद थी कि आप बन जाएंगे, आखिरी 2 ओवर में 26 रन चाहिए थे,
लेकिन उम्मीद थी कि इतने हो सकता है भुवनेश्वर में आपके पास अच्छी खासी इकॉनमी गेंदबाजी करके आ रहे हैं, भले उन्हें विकेटें ना मिली हों, लेकिन भुवनेश्वर की ना तो फिर इकॉनमी अच्छी रही, ना तो फिर उन्हें विकेटें मिली। एंड ऑफ दैट उनका क्रेडिट हुआ लॉस्ट, और क्रेडिट ये हुआ कि भारत को एशिया कप से बाहर होने पड़ा। एंड ऑफ दैट अगर भुवनेश्वर टीम के साथ खड़े होते, उनको विकेटें मिली होती, उनकी इकॉनमी लो हुई होती, तो भारत एशिया कप से बाहर नहीं होता, ये मुझे लगता है। बैटिंग लाइनअप को तो आप मैनेज कर लेंगे, हो सकता है ये दिन होने पर आपका मिडिल ऑर्डर खुलास हो गया। एंड ऑफ द श्रीलंका के खिलाफ क्या हुआ, आपकी शुरुआत खराब हुई, रोहित शर्मा ने आपको रिकवर करा दिया, मुकाबले में आपको बैक करके आए, मुकाबले में आप हो गए श्रीलंका से, लेकिन फिर जैसे रोहित शर्मा आउट हुए, सूर्य कुमार यादव आउट हुए, हार्दिक आए, एक गेंद पर दूसरी सिंगल डबल के बाद जब उन्होंने मारना शुरू हुआ तो एक गेंद छक्का के बाद फिर वो आउट हो गई। एंड ऑफ दैट एक और मेंशन है, एक मेंशन ये है कि एंड ऑफ जो मुकाबला आप हारे हैं उसका क्रेडिट जाएगा, ये जी कीपर को लेकर बहुत डिबेटेबल हुई कि टॉप फॉर्म में आपके पास एक लेफ्टी होना चाहिए। जब रविंद्र जडेजा को आपने एशिया कप से बाहर होते देखा, उसके बाद ऋषभ पंत आ गए टॉप फॉर्म में, क्या दिनेश कार्तिक 5वें नंबर पर बैटिंग नहीं कर सकते थे या 6ठे नंबर पर बैटिंग नहीं कर सकते थे। एंड ऑफ द सूर्या से आप आखिरी समय भी अच्छी फिनिश करा सकते थे, लेकिन मिस मैनेज हुई आपकी मिडल ऑर्डर में, आपके टॉप ऑर्डर में मुकाबले में गड़बड़ी हुई।